इंद सतवंदियाणम तिहुवणहित मधुर विशदवक्काणम अंतातीत गुणाणम रमोजिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 82 पर आ गए हैं। गाथा 82 का थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ लिया था और थोड़ा सा बाकी है जो हम आज पढ़ेंगे। गाथा 82 में सभी पुद्गल भेदों के बारे में बतलाया गया है कि वो क्या क्या हैं, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप 5 इंद्रियों के विषय। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप ये पुद्गल हैं। फिर 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत यानी कि कान, ये द्रव्येंद्रियां हैं। 5 शरीर बताए थे, उदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमान रूप 5 शरीर। फिर बताया था द्रव्य मन, इसके बाद द्रव्य कर्म, 9 कर्म। फिर विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के जो निमित्त हैं, अनंत अनंत अणुक वर्गणाएँ, अनंत असंख्यात अणुक वर्गणाएँ और अणुक स्कंध तक की अनंत संख्यात्मक वर्गणाएँ, तथा परमाणु जो निश्चय से पुद्गल एक परमाणु एक प्रदेशी है, वो परमाणु, ये सब पुद्गल हैं। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी मूर्त है वे सब पुद्गल के भेद रूप ही मानना, ऐसा आचार्य ने बताया था, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। और अब इसका भावार्थ के रूप में इस गाथा का शेष भाग पढ़ते हैं। इन 8 एक लाइन में आचार्य ने बड़े सुंदर तरीके से सिद्ध भगवान या चेतन भगवान आत्मा, जो मेरी चेतन भगवान आत्मा है अशरीरी, उसमें क्या है और पुद्गल शरीर में क्या है, इसका बड़ा सुंदर भेद करके दिखाया है, बड़ी सुंदर विवेचना की है। तो जो पहला पॉइंट है, हम पहले भावार्थ पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसमें से पॉइंट निकालेंगे। वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को उपभोग्य पंच इंद्रिय विषय, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रिय, अशरीरी आत्म पदार्थ से प्रतिपक्ष भूत 5 शरीर, मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीव अस्तिकाय से विपरीत मन, कर्म रहित आत्म द्रव्य से प्रतिकूल 8 कर्म और अमूर्त आत्म स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत अन्य जो कुछ मूर्त है वह सब पुद्गल जानो। अब हम इसमें से एक एक पॉइंट निकालते हैं कि कैसे चेतन भगवान आत्मा या सिद्ध शरीर, सिद्ध भगवान, अशरीरी आत्मा और पुद्गल शरीर में कैसे भेद किया है, एक एक पॉइंट से पता चलेगा। ये तो पहला पढ़ लिया हमने, चेतन भगवान आत्मा पहला पॉइंट, इससे विपरीत पुद्गल शरीर। दूसरा है वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित जीवों को भोग्य पंच इंद्रिय विषय। इसमें से जो वीतराग अतीन्द्रिय सुख है वो तो चेतन भगवान आत्मा के खाते में जाएगा, और इस सुख से विपरीत पंच इंद्रियों के विषय हैं जिनका उपभोग जीव करता है, वो पुद्गल शरीर में जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से रहित। अतीन्द्रिय से विपरीत पुद्गल शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जो हमने कल पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये तो 5 इंद्रियों के विषय हो गए। 5 इंद्रियां हो गई स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। इस तरह से इधर है चेतन भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय और इधर है पुद्गल शरीर के पास 5 इंद्रिय।
चौथा पॉइंट है अशरीरी आत्म पदार्थ जो चेतन भगवान आत्मा के पास है, पुद्गल शरीर के पास है। इससे विपरीत 5 शरीर जो हमने पढ़े थे, औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमाण। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट है मन में विकल्प जाल से रहित, मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प जाल से रहित शुद्ध जीव अस्थि काये। मन रहित होता है। सिद्ध भगवान का अशरीरी आत्म जो आत्म आकार है वो मन रहित होता है। ज्ञानाकार शरीर उनके पास है, उसमें मन नहीं होता है। इसके विपरीत पुद्गल शरीर में द्रव्य मन होता है। हमने बताया था कि द्रव्य मन कैसे होता है। हृदय स्थल में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला द्रव्य मन होता है। सिद्ध भगवान शुद्ध जीव अस्थि काय कह लें, चेतन भगवान आत्मा कह लें, वो इस द्रव्य मन से रहित है। अब 6ठा पॉइंट है कर्म रहित आत्म द्रव्य। कर्मों से रहित हो गया आत्म द्रव्य, इसीलिए हल्का होकर सीधे वो सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। 8 कर्म से सिद्ध भगवान ने अपने को मुक्त किया और वो सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। इससे विपरीत पुद्गल शरीर के पास 8 कर्म होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, 4 घातीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, ये 4 आघातीय। इस तरह से ये हो गए 8 कर्म। इसके बाद 7वां पॉइंट है सिद्ध भगवान के पास होता है अमूर्त आत्म स्वभाव, और इसके विपरीत पुद्गल शरीर में आएगा जितने भी पुद्गल हैं, जो कुछ रूपी हैं, मूर्त हैं, वह सब पुद्गल जानो। इस तरह इस गाथा में आचार्य ने चेतन भगवान आत्मा और पुद्गल शरीर में बड़े सुंदर तरीके से विवेचना की है। पहले उन्होंने 5 इंद्रियों के विषय उठाए हैं जो कि चेतन भगवान आत्मा में नहीं होते। 5 इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय सुख की बात की है। इसके बाद अशरीरी आत्म पदार्थ बताया है कि उनके शरीर नहीं होता है, 5 शरीरों से मुक्त होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बताया है कि मन नहीं होता है, मन रहित होते हैं, विकल्प जाल नहीं उनको सताते हैं। जबकि पुद्गल मेरे शरीर में विकल्पों से भरा हुआ मन है, जिसमें लगातार विकल्प चलते रहते हैं, ऐसा द्रव्य मन है। इसके बाद अगला पॉइंट बताया है कि कर्म रहित आत्म द्रव्य है जो कर्मों से रहित हो गया है और कर्मों से उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर सिद्ध भगवान ने अपने को 8 कर्मों से मुक्त कर लिया है। इसके विपरीत मैं 8 कर्मों से घिरा हुआ हूँ, संसारी जीव। निश्चय न से तो मैं भी चेतन भगवान आत्मा हूँ, पर संसार में रहते हुए संसारी हूँ, 8 कर्मों से युक्त हूँ। इन्हीं 8 कर्मों से कर्म बंद होता है और मेरा संसार चक्र चलता है। अमूर्त आत्म स्वभाव है सिद्ध भगवान के पास, और इसके अलावा इसके विपरीत जो है सभी पुद्गल आते हैं। जो कुछ मूर्त है इनका तो अमूर्त आत्म स्वभाव है, और इस पुद्गल में आएगा कि जितने भी सब रूपी पदार्थ हैं वो सब पुद्गल में आएंगे। उनका तो केवल एक अमूर्त आत्म स्वभाव रह गया और विश्व के सभी पुद्गल इसके विपरीत आएंगे। इस तरह से चेतन भगवान आत्मा और पुद्गल शरीर में अंतर हुआ, और जो है पुद्गल द्रवस्थि काय का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है। अगले जो गाथा है उसमें धर्म अस्ति काय
और आधर्म अस्तिकाय का व्याख्यान होगा। उसका स्वाध्याय करेंगे धर्म अस्तिकाय और आधर्म अस्तिकाय का। गाथा 83 में इसका वर्णन होगा। धर्म अस्तिकाय के बारे में बताया जाएगा कि ये कैसा है, कि ये अमूर्त स्वभाव, ये धर्म अधर्म आकाश काल ये अमूर्त स्वभाव वाले हैं। छहों द्रव्यों में से केवल एक पुद्गल ही मूर्त स्वभाव वाला है, बाकी पांचों द्रव्य अमूर्त स्वभाव वाले हैं। इसमें शब्द भी नहीं होता है, यह शब्द रहित है। इस तरह से और भी अनेक बातें हैं जो कि धर्म अस्तिकाय के विषय में हम अगली बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।